उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, कंपटीशन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फैमिली पे चल जाते हैं तुरंत, अपना फैमिली पे आता है तो लाइव आ जाएंगे। मेरी बेटी को ऐसे बोला, क्या मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ? बताइए, अपना बेटी है, दूसरा का माई बहन रोड पर से फेंका हुआ है। बताइए, किसी अपनी माँ बेटी पे आता है तो क्या हालत हो जाता है इनका। बोलते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लंदन से 3 बजे सुबह में लाइव आएंगे, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। आपकी बेटी पे जब हुआ था तो हम लोग भी खड़े हुए थे। जी। खड़े हुए थे, अकेला हम लोग खड़े हुए थे। चलिए, सब लोग खड़े हुए थे मानता हूँ, लेकिन आपका पर्सनली दुश्मनी मुझसे है। लेकिन शुभम खड़ा हुआ था। शुभम ने बोला था कि कृति के साथ गलत हो रहा है, पंकज सिंह को गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई किया जाए। मैंने बोला था, बोला था ना। लेकिन ये दूसरे की माई को निहारेंगे, बेटी को निहारेंगे, पत्नी को निहारेंगे। पता नहीं कैसी मानसिकता है। एक हिम्मत बा उनका तो 15 दिन पे 2 महीना पे छोड़ के दिखावस। मैंने गाना नहीं हो तो है तब वो बेचैनी रहे। अब लगातार गाना आने लगा तो भी दिक्कत है, तो कहाँ जाए कोई, क्या करे क्या करे। अगर आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं ऊपर से। बोलेंगे भैया 3 दिन रुक जाए, इनको तो सांस पर चले दी। मतलब आपको क्या लगता है कि आखिर खेसारी लाल यादव ऐसा क्यों बोले कि मतलब कि अगर हिम्मत बात तो 10-15 दिन 2 महीना पे गाना ला के दिखा, मतलब क्यों आखिर कह रहे हैं? डिप्रेशन, खौफ, डर जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं जी। क्योंकि लगातार पवन भैया गाना ला रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट गिर चुका है। और यही सच्चाई है। मैं रहता हूँ पटना में, मेरे अगल बगल बहुत सारे मैरिज हॉल हैं। रात में जब गाना बजता है, बारात लगता है, तो एक भी गाना खेसारी लाल यादव का नहीं बजता है। सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह और नीलकमल जी का बज जाता है, कल्लू भैया का बजता है, लेकिन उनका एक भी गाना नहीं बजता है, जहाँ तक मैंने देखा है। जी नमस्कार, मैं विष्णु, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ भोजपुरी और आज हमारे साथ शुभम भाई हैं। तो आइए बात करते हैं, कैसे हैं भैया? एकदम चकाचक। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ भैया। पहले तो बात करेंगे, आजकल भोजपुरी में विवाद चल रहा है पवन खेसारी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? चलना चाहिए? गलत है, गलत है, क्योंकि जब होता है ना कि विवाद होता है तो बाकी लोगों को भी लॉसेस होते हैं, जो कि छोटे सिंगर हैं, जूनियर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं। क्योंकि यूट्यूब खोलो तो सिर्फ विवाद विवाद विवाद, और जहाँ से विवाद होता है मैं बस यही कहना चाहूँगा, विवाद ना ही हो तो अच्छा है। जी, पहले तो गाने के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि जो पवन भैया का गाना आया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, तो खेसारी लाल एक इवेंट में कहते हैं कि मतलब हमार रिजेक्ट कल अब गावे के पड़ता। अच्छा, उनको रिजेक्ट कल गाना गावे के पड़ता, ठीक बा। उनका भी एक गाना है जिस इवेंट का आप बात कर रहे हैं, उसी इवेंट हमारे जिला आशिक हो नाच आना चाहिए, ये भी गाना पावर स्टार पवन सिंह का रिजेक्ट किया हुआ है, आपको पता है? जी पता है जी। ये भी गाना पवन सिंह का रिजेक्ट किया हुआ, तो तुम लोग गा रहे हो जी, ठीक है। और वो गाना जो है वो बहुत पहले शायद राधे श्याम रशिया जी ने गाया था जी, बहुत पहले, ठीक है। तो आपसे भी पहले कोई गा चुका है। और पवन सिंह का अलग लाइन है, राधे श्याम रशिया का अलग लाइन था, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है थोड़ा बहुत, और क्या जी। और खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पौने सिंह के ना डायलॉग रहे कि हम मतलब ठेकेदारी करीला, मतलब रोजगारी ना। आज हम रोजगारी पर उनका ला दिले बनी कि रोज उनका गाना छोड़े के पड़ता। अगर हिम्मत बा उनका तो 15 दिन पे 2 महीना पे छोड़ के दिखावस। मैंने गाना नहीं हो तो है तब वो बेचैनी रहे। अब लगातार गाना आने लगा तो भी दिक्कत है, तो कहाँ जाए कोई, क्या करे जी, क्या करे। अगर आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं ऊपर से। बोलेंगे भैया 3 दिन रुक जाए, इनको तो सांस पर चले दी। मतलब आपको क्या लगता है कि आखिर खेसारी लाल यादव ऐसा क्यों बोले कि मतलब कि अगर हिम्मत बात तो 10-15 दिन 2 महीना पे गाना ला के दिखा, मतलब क्यों आखिर कह रहे हैं? डिप्रेशन, खौफ, डर जिसको कहते हैं जी, क्योंकि लगातार पवन भैया गाना ला रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट गिर चुका है। और यही सच्चाई है। मैं रहता हूँ पटना में, मेरे अगल बगल बहुत सारे मैरिज हॉल हैं। रात में जब गाना बजता है, बारात लगता है, तो एक भी गाना खेसारी लाल यादव का नहीं बजता है। सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह और नीलकमल जी का बज जाता है, कल्लू भैया का बजता है, लेकिन उनका एक भी गाना नहीं बजता है, जहाँ तक मैंने देखा है। जी, खेसारी लाल यादव कहते हैं जो आदि शक्ति फिल्म से गाना आया है नाच के नचनिया, जो ऐसे करके गाना है कि इस पे हमरे सब्सक्राइबर बा, लेकिन उन्हीं का सब्सक्राइबर है, लेकिन एक दिन में 1 मिलियन भी नहीं पहुँचा था। तो देख लीजिए ना, आदि शक्ति से गाना आया था, घंटा कौन बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। मेरा ही चैनल है तो मेरा ही सब्सक्राइबर है, तो कौन एक दिन में 10 मिलियन चल गया? जी नहीं, ये फालतू की बात है, बकवास बात है, इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम सब इस सब से साइड रहो। अब उनके टीम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब चुरा के भी गाना गावे के पड़ जाता, चुरा के गाना गावे के जितना 2-3 गाना आया है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि सब गाना चोरी के है। अच्छा। तो ये है वो है। ये जो चल गाना आया है, तुरंत पवन भैया का गाना रिलीज हुआ, फिर टुनटुन यादव से ये लोग अन्नपूर्णा फिल्म से गाना गवा दिए। क्या हो गया? टुनटुन यादव क्या है पवन सिंह के सामने, क्या है? कुछ है?
चींटियों के समान नहीं है, जी नहीं। ठीक है। लेकिन वो खेसारी लाल यादव अब ये टुनटुन यादव को और मोनू अलबेला को पवन सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका से तो बढ़िया एक नहीं के बड़ा। आप उस बोल रहे सब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जी। पवन सिंह को आपसे बड़ा चोर कौन है इंडस्ट्री में? आपसे बड़ा चोर कितने छोटे सिंगर का करियर आप खा गए गाना चुरा चुरा के, यहाँ तक कि तो गूगल ने भी साबित कर दिया है। जी। मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेजी से, जिसमें मैंने गूगल पे सर्च मारा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चोर गायक कौन है, तो गूगल तक बोल दिया है कि सबसे बड़ा चोर गायक खेसारी लाल यादव है। तो गूगल भी झूठ बोलता है क्या? गूगल तो मेरे ख्याल से सच ही बोलता है। जी। गूगल तो मेरे ख्याल से सब सच बोलता है। जी जी। तो जब गूगल ने घोषित कर दिया कि सबसे बड़ा चोर वो है, तब इसके आगे तो शायद मैं ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, सब क्लियर हो गया। खेसारी बात कंपेयर करने का, जी। तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे घटिया आप गाते हैं। आपसे अच्छा मोनू अलबेला गाता है, मोनू अलबेला आपसे अच्छा गाते हैं। ओम प्रकाश अकेला आपसे अच्छा गाते हैं। जी। टुनटुन यादव आपसे अच्छा अकेला गाते हैं। जी। क्या फरियाएगा? उन लोग से फरिए ना, तब पवन सिंह से फरियाएगा। खेसारी लाल यादव स्टेज प्रोग्राम में कहते हैं कि एक आलाप लगा के कि ई आलापवा उनकर मौसा हियाँ से आइल बा कि उनकर घर से निकल के आइल बा। उनका मौसा यहाँ से आयल हुई, उसको आलाप कहा जाता है महाराज। इतना गधा फटा गंदा चिल्ला रहे हैं, फटा बाँस जैसा है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि उनसे अच्छा मेरा शेरू गाता है। जी। तो क्या मैंने ख़राब कह दिया था? हैं बताइए, उतना गंदा आलाप होता है, कान में से खून फेंक देगा उस आलाप। आलाप मीठा होना चाहिए, स्वीट लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। चिल्ला रहे हैं पागल जैसा, लग रहा है पागल खाना में से उतना तेज चिल्ला रहा है, वो आलाप होता है। और ऊपर से उसी आलाप पे इतना घुमान, इतने गंदे आलाप पे इतना घुमान, मुझे समझ में नहीं। लोग सही है, मानसिक संतुलन से लोग पगला बोला गया है। एक तरफ खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, मतलब पिता समान हैं। और उसी फिर स्टेज शो पे कहते हैं कि उनका मौसा, मतलब फैमिली मैटर पे चले जाते हैं। ये कितना तक सही कि किसी आप भी सुपरस्टार हैं, एक बड़े भाई के ऊपर उनके फैमिली के ऊपर बोल देते हैं, तो कभी पत्नी के ऊपर बोल देते हैं, कभी उनके भाई के ऊपर बोलते हैं। ये कितना तक सही है? बहुत गलत है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, कंपटीशन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फैमिली पे चले जाते हैं तुरंत। अपना फैमिली पे आता है तो लाइव आ जाएंगे। मेरी बेटी को ऐसे बोला, क्या मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं? बताइए, अपना बेटी है, दूसरा का माई बहन रोड पर से फेंका हुआ है। बताइए, किसी अपनी माँ बेटी पे आता है तो क्या हालत हो जाता है इनका। बोलते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लंदन से 3 बजे सुबह में लाइव आएंगे, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी बेटी को ये किया जा रहा है, वो क्या। आपकी बेटी पे जब हुआ था तो हम लोग भी खड़े हुए थे। जी जी। खड़े हुए थे, अकेला हम लोग खड़े हुए थे। चलिए, सब लोग खड़े हुए थे मानता हूँ, लेकिन आपका पर्सनली दुश्मनी मुझसे है। लेकिन शुभम खड़ा हुआ था, शुभम ने बोला था कि कृति के साथ गलत हो रहा है, पंकज सिंह को गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई किया जाए। मैंने बोला था, जी बोला था ना। जी। लेकिन ये दूसरे की माई को नहीं हारेंगे, बेटी को नहीं हारेंगे, पत्नी को नहीं हारेंगे, पता नहीं कैसी मानसिकता है।